भारत महफूज नहीं, किसी सूरत नहीं जाएंगे। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में खेलने से इनकार। डायरेक्टर BCB आसिफ अकबर डट गए। भारतीय मीडिया आपे से बाहर। ICC की बांग्लादेश को धमकी की झूठी खबर चलवा दी। BCB ने ICC से वर्चुअल मीटिंग की खबर मुस्तरद कर दी। भारत जाने से इनकार पर पॉइंट्स न मिलने की खबर की भी तरदीद। बांग्लादेश को भारत मैचेस न खेलने पर ICC की ईमेल मौसूल। ICC ने अपनी ईमेल में बांग्लादेश से टूर्नामेंट के हवाले से सिक्योरिटी खदशात से मुताल्लिक पूछा है। लो आप अपने दाम में सयाहत आ गया। भारत ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला। बांग्लादेश ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भारत सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान नहीं आता। बांग्लादेश ने भारतीय हरबा उसी पर आजमा डाला। शंकर जी, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। भारत में T20 वर्ल्ड कप पर सवालिया निशान लग गया। सरहद पार लोगों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तोड़ी। हमारा फोकस क्रिकेट खेलने पर है, हरीफ को मैदान में जवाब देंगे। शाहीन शाह आफरीदी की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मीट टॉक। कहा, मेरे घुटने की इंजरी संजीदा नहीं, जरूरी नहीं बाबर हर मैच में 50 करें। समीर मिन्हास जैसे खिलाड़ी हमारा फ्यूचर हैं। वर्ल्ड कप से कबल श्रीलंका सीरीज का फायदा होगा। इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर मोइन अली की ICC पर कड़ी तनकीद। एक इंटरव्यू में भारत का नाम लिए बगैर कहा, सबको मालूम है ICC कौन चलाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बोर्ड्स के मफादात पूरे होते हैं, इसलिए वो खामोश हैं। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालना अफसोसनाक है। ये सूरत हाल काफ़ी अरसे से है। ऐसा पाकिस्तान के साथ भी होता रहा है, लेकिन बात दबा दी जाती है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला T20। शाहीनों की शानदार परफॉर्मेंस। कौमी बॉलर्स ने श्रीलंका को 128 रन पर समेट दिया। इब्रार अहमद की 3 विकेटें। शादाब खान की शानदार वापसी, 2 शिकार किए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कच्चे में पक्का ऑपरेशन। सिंध के कच्चे में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का डाकू को निस्तो नाबूद करने का ऐलान। कहते हैं तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे, बेरहमाना कार्रवाई की जाएगी, सरेंडर करने वालों को एक मौका मिलेगा। ऑपरेशन में फौज की फिलहाल जरूरत नहीं। सिंध हुकूमत का पंजाब पुलिस से भी मदद लेने का फैसला। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, IG पंजाब और RPO भावलपुर से बात करेंगे। RPO भावलपुर की हिदायत पर रहीम यार खान पुलिस का भी कच्चे में ऑपरेशन। डाकू मीरा लठानी ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। मीरा लठानी के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। डाकू कत्ल और अगवा समेत संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन की पुलिस टीम को शाबाश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी वज़ीर दाखिला से 3.5 घंटे तवील मुलाकात। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ फौरी रद्द अमल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए खुसूसी यूनिट बना दिया। चीनी वज़ीर दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी और दाखिली सिक्योरिटी से मुतल्लिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हर सतह पर 2 तरफा इश्तराक बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत। नेशनल डायलॉग कमेटी बातचीत जारी रखने पर मुत्तफिक। इस्लामाबाद में के बाद एलामिया जारी, बड़ा मुतालबा कर दिया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग की राह हमवार करे। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। ख़वातीन सियासी वर्करों को फौरी बहाल किया जाए। सियासी कारकुनों की रिहाई के बाद हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। क्या सियासी बर्फ पिघलेगी? हुकूमत और अपोजिशन में दूरियां खत्म होंगी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद। स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दे दिया। अयाज सादिक का गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत न करने का फैसला।
सिर्फ पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदों से ही बात होगी। अगर पंजाब की बेटी डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल सकती है। हुकूमत को लोगों के पास जाना चाहिए। मेरी गवर्नेंस का यही मॉडल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट से खिताब। कहा, सुथरा पंजाब की दुनिया में तारीफ हो रही है। अब हम बीमार लोगों के इलाज के लिए उनके घर खुद जाएंगे। 55,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स सूबे के आवाम की बेहतरीन खिदमत करेंगे। सिंध हुकूमत का कराची के लिए 84 अरब रुपए से जायद का पैकेज। मुराद अली शाह से फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वक्त की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा, अहम तरक्याती मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। कराची की तरक्की आलमी मयार की होनी चाहिए। अहम मंसूबों में M9 जिना एवेन्यू ता शारा फैसल सड़क की तामीर शामिल है। सोहराब गोड पर फ्लाईओवर बनने से ट्रैफिक का दबाव खत्म हो जाएगा। स्टेट बैंक कर्ज फराहमी का तरीका मजीद आसान बनाए। ज़राअत और छोटे कारोबार को कर्ज दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों को नए कारोबार के लिए तरबियत देने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे को कर्ज फराहमी पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि छोटे कारोबार की सहूलत के लिए पॉलिसी बनाएं। नए कारोबार से मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। ख्वाजा आसिफ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। सुहेल आफरीदी के दूसरे सूबों के दौरों को रंगबाजी करार दे दिया। कहा, सियासी वर्कर को दूसरे सूबों में दौरे करके रंगबाजी नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला को अपने सूबे में जाकर आवाम को क़यादत के होने का एहसास दिलाना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिंध आमद पर खुशामदेद कहेंगे। सीनियर वजीर शिरजील मेमन का ऐलान। कहते हैं, सिंध के अवाम ने मेहमानों को हमेशा वेलकम किया है। सुहेल आफरीदी को सिंध में मुकम्मल सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में दहशत गर्दों को छोड़ा गया। पीटीआई ने आज तक सिवाय गालियों के किया क्या है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल क्वेटा जाएंगे। वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म कबायली नुमाइंदीन और लीगी रहनुमाओं से मिलेंगे। शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। लाहौर इंतजामिया भी मोहसिन स्पीड के नक्शे कदम पर। लाहौर में इस्लामाबाद तर्ज का एमटैग सिस्टम नाफिज होगा। कोई गाड़ी नजरों से ओझल नहीं रहेगी। हर मूवमेंट पर नजर होगी। सारा रिकॉर्ड एक क्लिक पर दस्तयाब होगा। एमटैग के जरिए चोरी शुदा गाड़ियों की फौरी शनाख्त मुमकिन होगी। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज। जाम बहक अफराद की तादाद 36 हो गई। मुजाहिरों का दायरा 27 सूबों के 92 शहरों तक फैल गया। ईरान में मोसाद के लिए जासूसी के जुर्म में एक शख्स को सजाए मौत दे दी गई। ईरान पर दोबारा अमेरिकी हमले के बादल भी मंडलाने लगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी फ़ज़ाई तैयारों को ईंधन पहुंचाने के लिए दर्जनों ऑयल टैंकर्स बरतानिया रवाना कर दिए गए। यूरोपीय रहनुमा ग्रीनलैंड के हामी मुश्तरका बयान जारी कर दिया। कनाडा ने भी ग्रीनलैंड की हिमायत कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। अस्करी ऑप्शन पर गौर भी शामिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि सदर ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला करने के बजाय उसे खरीदने का मंसूबा रखते हैं। अमरीका पैसिफिक स्पेस बेस ग्रीनलैंड में फ़ौजी अड्डा पहले से मौजूद है। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स का मुल्क में 7 रोज़ा सोग का ऐलान। कहा, अमरीकी कार्रवाई में हलाक होने वाले एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। अमरीकी कार्रवाई में हमारे जवानों और शहरियों ने जानें कुर्बान की। अमरीकी हमले में तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद फौजी एहलकार हलाक हुए। वेनेजुएला 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका के हवाले करेगा। तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा और रकम अमेरिका के कंट्रोल में होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया। कहा, वेनेजुएला से तेल अमेरिका पहुंचाया जाएगा। तेल से हासिल होने वाली रकम वेनेजुएला और अमेरिकी अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल होगी।
बरतानिया और फ्रांस के दरमियान यूक्रेन में जंगबंदी के बाद फौज तैनाती का मुआहदा तय पा गया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की, फ्रांस के सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मकसद यूक्रेन की सलामती को यकीनी बनाना और रूस की जानिब से किसी भी नए हमले को रोकना है। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, सर्द हवाएं चलने से खुनकी में इजाफा हो गया। आइंदा 24 घंटों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। अमेरिका में आइस हॉकी मैच के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। शायकीन ने 80,000 से ज्यादा टेडी बियर्स आइस रिंग में फेंके। हर साल अमेरिकी हॉकी लीग की बियर्स टीम के मैच में दौरान टेडी बियर्स फेंके जाते हैं। और एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म रवां साल 18 दिसंबर को रिलीज होगी।